सतगुरु तू ही तू ही तू ही, सतगुरु के दरबार में खिले ज्ञान के फूल। जन्मदाता श्री सुनी राम जी सतगुरु माने, तो रहूं चरण की धूल। प्यारी साध संगत जी, आज हमें एक अध्ययन करना है। कल ही की बात है, जब मैं अपने कमरे से बाहर निकल रहा था तो एक बिल्ली अपने बच्चों को ली और गेट के साथ सोई हुई थी। तो मैंने बिल्ली से पूछा कि बिल्ली, आप इन बच्चों की इतनी खातिरदारी कर रही हो और 7 घरों तक इनको ले लेके फिर रही हो, और जहाँ आपका ठिकाना है वहाँ आकर आप डटती हो। आप सभी को शायद पता होगा कि बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको 7 घरों तक ले जाती है, उसके गर्दन पकड़ पकड़ कर। अब बिल्ली ने कहा कि मैं इस इंसान को जगाने के लिए कर रही हूँ। ये इंसान इतना सोया हुआ है कि जैसे मैं 7 घरों में ले जाकर वापस उसी घर में आ जाती हूँ जहाँ पर मैं रहती हूँ। इसका मतलब है कि ये इंसान 6 चक्रों में घूमकर, यानी ये सहस्त्राल का चक्कर है। पहला चक्कर मूलाधार, दूसरा चक्कर स्वादिष्टान, तीसरा नाभ चक्कर, चौथा हृदय चक्कर, 5वां कंठ चक्कर, 6ठा आज्ञा चक्कर और 7वां सहस्त्राल। ये 7 चक्कर हमारे घर घर डोलने के हैं। आपकी सूरत, आपकी विचारधारा मूल कमल से लेकर यहाँ तक ऐसे भटकती रहती है। लेकिन बिल्ली कहती है कि ये इंसान 7 चक्रों में भटकता भटकता अपना जीवन गुजार देता है, और मैं तो 7 घरों में ले जाकर बच्चों को दिखाती हूँ कि आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे ये इंसान भटकता है। और जो इंसान ज़्यादा भटकता है मैं उसी के घर में ले जाती हूँ बच्चों को, और फिर मैं उसी जगह पे आ जाती हूँ जिस जगह मैं रहती हूँ। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि मैं दुनिया को समझाना चाहती हूँ कि तुम फिर गिर के कहीं भी इन चक्रों में रहो, लेकिन आखिरकार आपको अपने परमात्मा के पास जाकर ही ठहरना चाहिए। और अगर आप ना ठहरोगे तो वो घर आपको पनाह नहीं देगा, शरण नहीं देगा। फिर बिल्ली से मैंने कहा कि आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपने बड़ा ज्ञान दिया। तब बिल्ली कहने लगी कि मैं लगभग आप यहाँ आते हो तो मैं आपको देखती रहती हूँ और अपने बच्चों को भी देखती रहती हूँ। कहती हूँ कि जब ये निकलते हैं तो इनके पास रहा करो, पैरों के पास। तब मुझे ज्ञान होने लगा। लेकिन ये इंसान तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक रह रहे हैं, इनको अभी तक ये ज्ञान नहीं, ये तो फिर भी भटक रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि बिल्ली, एक बात और बताओ, तुम मांसाहारी हो, तुम हर जीव को खा जाती हो, लेकिन फिर भी तुम किसी के बिस्तर में जाके बैठ जाती हो, सो जाती हो, तो लोग तुम्हारे से नफरत क्यों नहीं करते? तब बिल्ली ने कहा कि अगर मेरी बात को आप पूरे गौर से सुनोगे तो इसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। मैं ज़रूर मांसाहारी हूँ, मैं जीवों को खा जाती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने खाती हूँ। लेकिन ये एक इंसान ऐसा है कि ये अंदर से लोगों के प्राण खाते हैं, और वो ही ज़्यादा घर वाले खाते हैं। जो नज़दीकी होते हैं वही ज़्यादा प्राण खाते हैं, वो जिंदगी भर खाते रहते हैं। मैं तो एक बार खाकर उस जीव का पीछा छुड़ा देती हूँ ताकि वो दूसरा जन्म ले ले,
और यहाँ वाले तो न तो जीने देते न मरने देते। तब मैंने कहा बिल्ली ये बात भी तेरी बड़ी अच्छी है कि तू 7 घरों में भी भटकती है, उसी जगह पर आ जाती है। और जब तुम प्राणों का जिक्र आया कि लोग प्राण को खा जाते हैं अंदर से, न तो मरने देते न जीने देते, और तू एक ही बार खा के समाप्त कर देती है। बिल्ली ने कहा हाँ ये मेरा ज्ञान है, और थोड़े दिन बाद में मैं अपनी दूसरी बातें और बताऊंगा। फिर मैंने एक कुत्ते से पूछा, अरे कुत्ता तू जब भौंकता है तो ऊपर मुंह करके क्यों भौंकता है? तब कुत्ते ने कहा कि एक दिन मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने उस परमात्मा से वचन करके उसकी खिलाफत करी, तो आज मैं दर दर भटकता हूँ और मेरा पेट कभी भरता नहीं है, और दर दर भटकता हूँ। तब मैं इंसान को जगाने के लिए कह रहा हूँ, ऊपर मुंह करके और बोलता हूँ, हू करता हूँ, तो कहता हूँ अरे इंसान तू जाग जा, और जागने के बाद तो सोच ऊपर वाला है वो सब कुछ है, वो करेगा वही होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू सोया हुआ है। चारों तरफ जब मैं एक आवाज़ लगाता हूँ तो मेरे साथी जितने हैं वो सारे के सारे बोलना शुरू कर देते हैं। आपने कभी सुना भी होगा, एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा भौंकने लगता है, तीसरी गली में भौंकने लगता है, जहाँ जहाँ कुत्तों की आवाज़ जाती है वहाँ भौंकने लगते हैं। इसका मतलब कुत्ते हमें जगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे इंसान तू चेतन हो जा और तू जाग जा, तुम मेरी तरह ऐसे भटकता मत रहे। और मैं तो भटक गया लेकिन तू तो मत भटक। ऐसे प्रकार जब हम इससे आगे चले तो कुत्ते से मैंने पूछा कि अरे कुत्ते तो भौंकने की बात आपको बता दी, सारा कुछ बता दिया, लेकिन जब कोई भिखारी आता है तो भिखारी के क्यों लगता है इतना? तब कुत्ता कहता है इस बात को तो बड़े गौर से सुनना है कि जब भिखारी आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि अरे पागल, तो मांगे तो एक ऊपर वाले से मांग, घर घर मांगता क्यों फिरता है? बंदे से बंदा मांगता फिरता है और मांग कर खाना शुरू कर देता है, तो तुम भी उस परमात्मा का भेजा गया जीव है और मैं भी हूँ, इसलिए तू यहाँ से निकल जल्दी, और जल्दी निकल और तुम मेहनत करके खाना शुरू कर, मांगे तो उसे एक से मांगो और से मत मांगो। ऐसे प्रकार कुत्ते ने भी ये जवाब दिया। फिर मैंने कहा कि कुत्ते तुम जब भौंकते हो तुम्हारा कई तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा होता है जो ऐसे भौंकता है जो हमें बहुत बुरा लगता है, और कई बार तुम ऐसे बोलते हो जो बुरा नहीं लगता। तब कहता है हाँ, मैं जब कोई अनहोनी आनी होती है तब मैं चेतावनी देता हूँ हर इंसान को कि तू चेतन हो जा, ये तेरे साथ अनहोनी होने वाली है। लेकिन मेरी बात को कोई सुनता नहीं है, अनसुनी करके और मुझे डंडे मारते हैं और कहते हैं इसको यहाँ से भगाओ। इतने में फिर मैंने बिल्ली से फिर पूछा कि बिल्ली तुम 2 बिल्लियाँ इकट्ठी क्यों नहीं होती, क्या कारण है? तब बिल्ली ने कहा हम इकट्ठे इसलिए नहीं रहते, हम इंसान को जगाने के लिए कह रही हैं कि हम एक दूसरे से लड़के दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन तुम एक दूसरे से लड़कर भी एक जगह रहकर एक दूसरे का जीवन खराब करते हो। तो प्यारी साध संगत, अगर कुत्ते और बिल्ली की बात समझ आई आपको, तो अगले सत्संग में आपको इनका पूरा सारांश बताऊंगा कि और भी बहुत बातें मैंने पूछी है इनसे, लेकिन आज इतनी 2 या 3 बातें इनकी याद रखना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मेरे में और इन जानवरों में क्या अंतर है। मैं सियाना हूँ या ये जानवर मेरे से सियाने हैं। तो इसलिए अभी सतगुरु की शरण में जो रहते हैं, सतगुरु किसे कहते हैं ये तो बहुत पहले से बताता रहा हूँ। सतगुरु वो वाणी होती है, जो आकाश वाणी आती है उसी का नाम सतगुरु होता है।
देह का गुरु नहीं होता, देह का गुरु देह का चेला अगर होगा तो दोनों धकम धकेला होते रहेंगे। अंधे की लकड़ी अगर अंधा पकड़े तो फिर वो क्या बताएगा रास्ता किसी को। ऐसे प्रकार परावाणी जो आती हैं वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का भेद बताती है, पूरे संसार का भेद बताती है, उसका नाम सतगुरु है। लेकिन सतगुरु की शरण में कौन रह सकता है? आप जरा सुनो, बड़े गौर से सुनना है। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण है नेकी कमाई। आपा मारा उनके समझ में आई, सतगुरु शरण है नेकी कमाई। सतगुरु की शरण में वो जाता है जिसकी नेक कमाई हो, और सतगुरु की शरण ही नेक कमाई होती है। लेकिन वो कब मिलती है? जब इंसान आपा मार लेता है। आपा का मतलब होता है मैं। जहाँ मैं होता है वहाँ सतगुरु नहीं होता, और जहाँ मैं नहीं वहाँ सतगुरु हाजिर रहता है। अगर हम मैं को त्याग देते हैं तो सतगुरु की शरण में रहेंगे और सतगुरु हमारे अंदर प्रवेश करेगा, यानी वो वाणी प्रवेश करेगी। जब वाणी प्रवेश करेगी तो हमें ये पता लगेगा कि सतगुरु कौन होता है। सतगुरु परमसता को कहते, बड़ भागी उनकी शरण में रहते, सच्चे दिल्ली से जो करते पढ़ाई, आपा मारा समझ में आई, आपा मारा उनके समझ में आई। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण है नेकी कमाई। अब आपको समझना है जो बड़ भागी होते हैं उनकी ही समझ में आती है, और सतगुरु एक प्रावाणी का नाम होता है, उस आकाशवाणी का विश्व शक्ति का नाम होता है। लेकिन हम अगर कुत्ते और बिल्ली की बात को याद करें तो हमें पता लगेगा कि मैं एक इंसानी चोले में होते हुए भी और उन जानवरों से कम बुद्धिमान हूँ, वो हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान है। इसलिए सच्चे दिल से जो पढ़ाई करते हैं उनको हर बात समझ आती है। सच्चा दिल कैसे हो सकता है हमारा, इसके बारे में भी हमें जानना है
कि जब तक इंसान लोक लाज में रहेगा तब तक के लिए उसका दिल एक तरफ रहेगा, यानी बाईं तरफ रहेगा। बायां हिस्सा हमारा संसार का है और संसार की बातों में रहता है। दायां हमारा निराकार का है, वो निराकार में रहता है। बाईं ओर लोभ और मोह होते हैं और दाईं ओर प्रेम और दया होती है। जिसके हृदय में दया होती है और प्रेम होता है वहाँ सतगुरु हमेशा विराजमान रहता है, और जिनके हृदय में लोभ और मोह होता है वहाँ हर समय संसार विराजमान रहता है। संसार विराजमान रहता है तो वो क्या करेगा? निराकार रहता है तो वो क्या करेगा? दोनों में अंतर निकालना ये हमारी अपनी बुद्धिमानता या हमारी सोच होनी चाहिए। अगर हम दोनों में अंतर निकाल के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सतगुरु क्या देता है हमें और संसार हमें क्या देता है। हम सारी उम्र कमा कमा के किसी को देते रहें और अंत समय में हमारा कमाया हुआ धन हमारे से छीन लेते हैं, और छीनने के बाद कुछ दिन के लिए याद करते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता कौन आया और कौन गया। तो इसलिए हमें सोचना है सतगुरु हमें क्या देता है। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, आपा मारा उनके, आपा मारा उनके समझ में आई। वो शरण है नेकी कमाई। सतगुरु अमृत प्याला पिलाते, सतगुरु घट घट सत्य की ज्योत जलाते। हरदम बजती रहती सनाई, हरदम रहती सनाई। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण जिन आपा मारा, आपा मारा उनके समझ में आई। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण है नेकी कमाई। सतगुरु आपको अमृत का प्याला पिलाते हैं और घट घट में सत्य की जोत जलाते हैं। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। सत्य के बिना ना तो कुछ पनपा और ना पनपेगा। वो सत्य की जोत केवल एक सतगुरु, एक धुर की वाणी, एक गोड लाइट, खुदा का नूर वही जगाता है। और संसार में क्या जगाते हैं? संसार में तो केवल लोक लाज जगाते हैं। इसलिए तुम संसार में रहो, मर्यादा में रहो, अपने नातों रिश्तों का पालन करो, लेकिन संसार हमारे दिमाग में ना रहे। अगर संसार हमारे यहाँ बैठ गया
तो हमारे दिल में लोभ आ जाएगा और मोह जाल में हम फंस जाएंगे। जब हमारे दिमाग में संसार बैठ जाता है और दिल में लोभ आ जाता है तो लोभ दया का नाश करता है। जिस इंसान के दिल में लोभ आ जाएगा वो दयालु नहीं हो सकता, और दयालु नहीं हो सकता तो वो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकता। जहाँ पर मोह जाल आ जाता है तो वहाँ पर प्रेम नष्ट हो जाता है। एक इंसान कहता है कि हमारा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, लेकिन अगर मोह जाल बीच में आ गया तो प्रेम नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें समझना है कि मैं कौन सी तरफ रहूं, इसकी चाबी मेरे अपने हाथ में है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, एक तरफ अमृत है और एक तरफ जहर है। जहर में सुगंध आती है और अमृत है वो कड़वापन होता है। अगर जहर को हम खा लेते हैं तो मृत्यु हो जाती है, और अमृत खाते हैं तो हमें जीवन मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर इस बात को आप समझते हो तो याद करिए अपने जन्म को। पहला श्वास तुम्हारे अंदर गया था, पहला श्वास जब अंदर गया तो कौन सा सवर चल रहा था? आपका सूर्य सवर चल रहा था, दाहिना सवर चल रहा था। माताएं, बहनें और बेटियां, किसी बच्चे का जन्म होता है तो इस बारे में ध्यान रखेगी पूरा कि बच्चे का जन्म जब होता है तो इधर बाईं ओर तो हमारा मन होता है और दाईं ओर होता है आत्मा। आत्मा जुड़ी हुई होती है सूर्य से, मन जुड़ा हुआ होता है चंद्रमा से। आप पहला श्वास जब अंदर गया तो आत्मा वाला गया, उसने जाकर हमारे अंदर की ऊर्जा ऐसी एक जोत जला दी, हमारे अंदर के प्राण थे वो जाग गए। जब हमारे अंदर के प्राण जागे तो प्राण ने हमारे फेफड़े काम शुरू कर दिया और हवा बाहर आई वापस, तो ये वहंग स्वहंग का तार जुड़ गया वहाँ पर। जब ये दोनों तार जुड़ गया तो हमें इस बात को ज़रूर याद रखना है कि पहला श्वास अंदर गया तो इससे गया था, यानी दाहिना सवर, यानी सूर्य सवर। तो मैंने सूर्य से भी पूछा, सूर्य को कहा कि आप कभी घटते बढ़ते नहीं हो और आप स्थिर रहते हो। तब सूर्य ने कहा कि मैं हर इंसान के अंदर हूँ, हर इंसान को ऊर्जा देता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा जीवन भी नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो जल है ये जम जाता, कुछ भी नहीं होता, यहाँ धंधुकार हो जाता, अंधेर घोर हो जाता। तो मैंने कहा ये बात भी मानने वाली है कि सूर्य अगर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अब तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि जब ये सूर्य सवर तुम्हारे अंदर पहली बार गया तो सूर्य सवर ने आपको क्या दिया? जीवन। आपका जीवन सूर्य सवर से मिला। फिर मैंने चंद्रमा से पूछा कि चांद, तुझे लोग चंदा मामा भी कहते हैं, कई लोग यूँ भी कहते हैं इसमें बुढ़ली चरखा काट रही है, ये क्या सिस्टम है इस दुनिया का? तब चंद्रमा आवाज़ देता है कि मैं घटता बढ़ता इसलिए हूँ कि मेरे साथ सूर्य का प्रकाश है। जब मैं सूर्य के नज़दीक चला जाता हूँ तो मेरा प्रकाश वो ओझल हो जाता है और मैं अपने प्रकाश को खो देता हूँ। मेरा कोई प्रकाश नहीं होता, मैं सूर्य के कारण ही चमकता हूँ। जब मैं सूर्य से थोड़ा दूर चला जाता हूँ तो लगता है कि मैं चमकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चमकता, सूर्य चमकता है। तब मैंने चंद्रमा से कहा कि तुम मनुष्य के बाईं ओर का सवर हो? चंद्रमा ने कहा हाँ। मन से संबंधित हो? चंद्रमा ने कहा हाँ।
तो अब दोनों का मिलान करके देखा तो एक पिंडी मन, यानी इस पिंड में मन, वो मन कौन सा है? अंधेर पक्ष वाला। उस अंधेर पक्ष वाले में जब चंद्रमा जाता है तो 14 अमावस्या और एकम 3 दिन गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे संसार से संबंधित है। ऊपर चला तो बढ़ता जाता है, यानी दूज का चांद होता है, उसको हम राम राम भी करते हैं। दूज का चांद देखना शुभ भी मानते हैं। इस्लाम में तो इसको ईद का चांद भी कहते हैं। ईद का चांद का मतलब होता है कई दिनों में दिखाई देने वाला। तो जब ये चंद्रमा ऊपर गया तो ऊपर जाकर ये अपना विराट रूप बनाकर हमें लाइट देने लगा। तब चंद्रमा ने कहा कि मैं लाइट नहीं देता तो सूर्य है। अब दोनों का मिलान करके देखा तो सूर्य सवर जब अंदर गया तो हमें प्राण मिले, और ये चंद्रमा वाला सवर जब बाहर निकल गया वापस नहीं आया तो फिर क्या मिला? हमें मृत्यु मिली। अब हमें दोनों को समझ लेना है, सूर्य और चंद्रमा को। फिर कहा चंदा मामा क्यों कहते हैं? फिर चंद्रमा ने कहा कि बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं पहले, उन्होंने मेरी खोज करी कि मैं तेरे शरीर में हूँ। ऊपर तो केवल पिंड है और मैं अंदर एक सूक्ष्म रूप में हूँ। तो मामा का मतलब होता है तेरे माई है, अंदर है। तो माँ माँ कह कर मैंने कहा कि अरे तू मुझे मत देख, मैं घटता बढ़ता हूँ। इसी प्रकार तेरा मन भी घटता बढ़ता है। कभी तेरा मन कुछ कहने लगता है, कभी कुछ ही कहने लगता है। इस प्रकार तू भी आगे पीछे होता रहता है। तब मैंने कहा कि ये बुडली चरखा खात रही है, ये क्या मामला है? तब चंद्रमा ने कहा इसके बारे में मैं और बताता हूँ आपको कि बुडली है तुम्हारी सूरत और चरखा है ओहंग सोहंग का तार। ये ओहंग सोहंग के तार लगे हुए हैं, इस चरखे को घुमा रही है ये बुडली, यानी सूरत, तुम्हारे अंदर की सूरत। अगर तुम अपनी सूरत को संभाल लेता है तो सारा का सारा सौदा अपने आप ही पक्का हो जाएगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि चांद कौन है और सूरज कौन है। अब सूर्य, चंद्रमा, बिल्ली और कुत्ता तीनों की बातचीत मैंने आपको सुना दी है। तीनों की बात सुनने के बाद में अब आपको देखना है कि सतगुरु क्या मिलता है। सतगुरु का, सतगुरु है क्या, कैसा सार है वो, इन तीनों का पता लग गया तो अब हमें सतगुरु का सार का पता लगेगा। तो जरा सुने। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, आप मारा उनके समझ में आई। सतगुरु शरण है नेकी कमाई। सतगुरु सारिस पद सत संग का, कोई ज्ञानी बन के परखो करो इस रंग का। ज्ञानी बन के परख समझेंगे वो जिसने, समझेंगे वो जिसने कर ली समाई। सतगुरु शरण है नेकी कमाई। सतगुरु शरण आपा मारा उनके, आपा
समझ में आई, सतगुरु शरण है नीक कमाई। आप प्यारी साध संगत जी, अब हमें समझना है कि सतगुरु सार शब्द सत्संग का, यानी सत्संग का सार शब्द है, उसका नाम सतगुरु है। और शब्द क्या चीज़ होती है? वो शब्द आकाशवाणी, वो धुर की वाणी, वो गुड लाइट, वो परम शक्ति, उसको कहते हैं। और कोई ज्ञानी बन के पारख करो इसको, उसको पता लगेगा इसका रंग क्या होता है। जैसे पानी का रंग क्या होता है, पानी को जिस रंग में मिला दे वैसा ही रंग बना लेता है। प्यारी साध संगत जी, इस बात को बड़े गौर से समझना है। सतगुरु सार शब्द सत्संग का है, और इसकी ज्ञानी बन के परख करो इस रंग का, इसके रंग की ज्ञानी बन के परख करो। तुम सब में वो सतगुरु है, लेकिन वो काम कैसे करता है? वो तुम्हारी नीयत के अनुसार, तुम्हारी अपनी विचारधारा के अनुसार, तुम्हारी सोच के अनुसार काम करता है। जैसे पानी में हम लाल रंग डाल दें तो लाल हो जाएगा, पीला डालें पीला हो जाए, नीला डालें नीला हो जाए, जिस रंग में मिला दे वैसा ही रंग बन जाता है। अगर तुम सतगुरु को प्रयोग करते हो तो तुम्हारी सोच में जो होता है वैसा ही प्रयोग होता है। कहने का भावार्थ ये है कि अगर तुम परमात्मा मानते हो तो सतगुरु परमात्मा है, अगर भूत मानते हो तो भूत है, अगर देवता मानते हो तो देवता है। ये तुम्हारी अपनी सोच के ऊपर निर्भर है, और समझेंगे वो जिनने समाई कर ली हो, जिनने संतोष कर लिया हो। संतोष धन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये आज्ञा चक्कर में होता है, और आज्ञा चक्कर में जाकर जिस इंसान ने संतोष कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और इसकी दूसरी तरफ तमोगुण होता है, अगर तमोगुण आ जाता है तो फिर संतोष भंग हो जाता है, असंतोष हो जाता है। असंतोष होने के बाद उसी तरह कुत्ते की तरह भटकने लग जाएगा और बिल्ली की तरह कई घरों में जाने लग जाएगा, लेकिन उसका असल ठिकाना है वो एक दिन उसी जगह पर आना होगा। इसलिए हमें समझना है और हमें जानना है, केवल शब्द सुनने से सत्संग सुनना नहीं होता, सत्संग का ज्ञान नहीं होता। सत्संग के हर शब्द को सुनना, उसके ऊपर विचार करना, तभी सत्संगी बनता है। तुम प्राप्ति तभी कर पाओगे जब हर बात को गौर से सुनोगे और घर बैठकर भी हमारी बात को सुनोगे। तो आप प्यारी साध संगत, ये आपने जो अभी सार सुना, ये सुन लिया कि सत्संग क्या होता है, ये भी सुन लिया कि सतगुरु क्या करता है, तुम्हें अमृत प्याली पिलाता है, ये भी सुना आपने कि सतगुरु का रंग कैसा होता है, जिसमें मिला दे वैसा ही होता है। कोई आता है मेरे पास, गोडे में दर्द है, सिर में दर्द है, मैं कहूँगा कि अच्छा भाई ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या मांगा, उसने क्या रंग देखा मेरा, इतना देखा कि बीमारी ठीक हो जाए। एक प्रेमी ऐसा आया, उसने आकर कहा कि मेरा काम नहीं चलता, मेरा काम चल जाए, पैसे कमा लूँ बस। उसने मेरा क्या रंग देखा, उसने केवल यही रंग देखा कि यहाँ आने के बाद काम चल जाता है और पैसे वाले बन जाते हैं, बस इतना हुआ। इस प्रकार अनेकों प्रकार से जाम देखते हैं, वही अनेकों मांग होती है संसार की, क्योंकि वो बाईं ओर रहते हैं। बाईं ओर तो सिर्फ मन है, मन एक बार चढ़ता है, एक बार गिरता है, एक ऊपर आता है, एक नीचे जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। ये शरीर अनमोल है और इस अनमोल शरीर में
एक वस्तु ऐसी है जो परमात्मा ने इसको चलाने के लिए दिया, वो क्या है? वो हमारे सांस है। तुम श्वासों की क्रिया के बारे में जानो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, कोई इंसान बीमार नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे बताऊँ वैसे करके देखो, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। किसी के दिल की धड़कन बढ़ना, किसी के हार्ट अटैक होना, किसी के और अन्य बीमारियां होना, ये सब गायब हो जाएगी। तुम ऐसे बैठकर रोजाना या सोकर अपने यानी सुखासन में भी सो सकते हो, सोकर कर सकते हो ये क्रिया। अपने श्वासों को पूरा भरो, जैसे श्वास को ऊपर खींचा, ऐसे पूरा भरने के बाद धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। ऐसे धीरे धीरे श्वास को छोड़ना शुरू करके इसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दो। ये पहले 40-50 सांस लीजिए, उसके बाद अगले दिन या अगले चरण में 60 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 150 श्वास कर दीजिए। ऐसे 150 से ऊपर निकल जाओगे, तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ जा बैठोगे और पूरे ब्रह्मांड के बारे में आपको पता लगने लग जाएगा कि ब्रह्मांड में क्या क्या है और किस प्रकार हम ये ध्यान लगा रहे हैं। जब इन सभी बातों का हमें पता लग जाएगा तो हमारा हकीकत रूप सामने आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तुम एक बार ये करके देखना, विश्वास करके देखना इस पर, फिर तुम्हें ये पता लगेगा देवी देवता तीर्थ यात्रा और सब हमारे अंदर है। तुम कहीं यात्रा पे जाते हो तो वहाँ तुम्हारे पैसे भी खर्च होते हैं, वहाँ डर भी होता है कि ऐसा ना हो जाए, कोई गाड़ी में ऐसा ना हो जाए, वहाँ ऐसा ना हो जाए, कोई रास्ते में तुम्हारे पैसे ना निकाल ले और ना हो जाए, पता नहीं अनेकों बातें होती है। अगर तुम ऐसे बैठे बैठे यात्रा शुरू करना शुरू कर दो अपने अंदर की यात्रा, तो तुम वो चीज़ जो चलकर देख कर आते हो वही बैठे बैठे भी देख सकते हो। और यहाँ कोई टक्का पैसा भी नहीं लगना, यहाँ कोई डर भी नहीं कि अगर आगे चला तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन ये यात्रा एक बार शुरू करके देखो, तुम्हारी बीमारी भी चली जाएगी, अंधविश्वास भी चला जाएगा और तुम्हारे घर में पैसे की कमी भी नहीं रहेगी। इस बात का ज़रूर याद रखना। हमारे हृदय में, हृदय कमल में लक्ष्मी है खड़ी और 4 हाथ है इसके। तो लक्ष्मी हमेशा ये कहती है कि मेरा एक हाथ लोभ, एक मोह, एक प्रेम और एक दया, 4 हाथ है मेरे। चारों हाथों में तुम कौन से पासे चलता है, जिस पासे चलेगा वैसा ही मैं तेरे साथ बर्ताव करूँगा। अगर तुम मोह जाल में फंस जाएगा तो मैं कुछ दिनों के बाद तेरे से चली जाऊँगी, अर्थात तेरा शरीर बीमार हो जाएगा या कोई घटना हो जाएगी, उसमें तेरे पैसे लग जाने, यानी मैं रहूँगी नहीं। अगर तू लोभी बन जाएगा तो धन इकट्ठा करेगा, तेरा कमाया हुआ कोई और ही बरतेगा, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। अगर तू प्रेम करेगा सबके साथ तो प्रेम के साथ शांति होती है और शांति के साथ परमात्मा होता है। परमात्मा जहाँ होता है वहाँ मैं हमेशा विराजमान रहती हूँ, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। अगर तुम दयालु बनेगा, प्रेम करेगा, तो दया के सागर जो होते हैं उनको परमात्मा अपने आप सबको देता है। मैं आपके घर में विराजमान रहूँगी, लक्ष्मी तुम्हारे घर में तैयार रहेगी। प्रेम और दया 2 चीज़ अपनाओ, लोभ और मोह अपने आप चले जाएंगे। इसलिए आज अपने हृदय की लक्ष्मी को समझना है। आगे दिवाली आने लग रही है, इस दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा तो लोग करते हैं, इधर तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इधर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। दिवाली वाले दिन भी झगड़ा हो जाता है। कोई कहता है दिवाली हमें आराम से नहीं मनाने दी,
लेकिन ये सौदा है क्या? ये सौदा तुम्हारे हृदय का है और तुम्हारी सोच का है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो दिवाली का मतलब केवल ये नहीं है कि राम वहाँ पर लंका को फतेह करके आया, अयोध्या में वापस आया, वो नहीं। ये है अयोध्या हमारी। इस अयोध्या में शब्द स्वरूपी राम आया। और वो कैसे आया? ये अगर वैज्ञानिक तरीका देखते हैं हम, तो वैज्ञानिक तरीके में जब कनागत आते हैं तो सूर्य कन्या राशि में होता है, यानी हमारी नाभि में होता है। और नाभि से आगे चल के जब चलता है तो ये तुला राशि में जाता है। अब तुला राशि में जाने के बाद ये ठंडक पैदा होती है और इस ठंडक में हम खुशी मनाते हैं कि हम अपनी नाभि से बाहर निकले हैं। इस प्रकार अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर आप इसको समझोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा देवी देवता भूत प्रेत परमात्मा सब हमारे अंदर है। बाहर तो केवल भटकना है। बाहर की भटकान इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। वो जहाँ है वहाँ का वहाँ रख देता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप ज़रा चलिए इस शब्द का पूरा तोड़ सुनिए। तोड़ और निचोड़ सुनकर आप जाओ तो घर में खुशियाँ मनाना है और दिवाली को बड़ा शुभ रखना है। कहीं पे खुशी कहीं पे गम आती है। समय किसी का बुरा नहीं होता। समय पर कर्म का फल आता है, वो बुरा होता है। इसलिए हमें समय के बारे में तो सोचना ही नहीं है किसी का समय बुरा आ जाए। हमें ये सोचना है उस समय हमारे कर्म का कोई फैसला हुआ है, वो फैसला किसी के भला आता है किसी के बुरा आता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप जरा सुनिए कि सतगुरु के साथ रहना एक नेक कमाई होती है। और मैं को मार दो, मैं को निकाल दो अपने अंदर से, और फिर तुम्हारे समझ में आएगी जो आज बात कही है वो। अगर मैं होगा तो समझ नहीं आएगी। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण आप मारा उनके, आप मारा उनके समझ में आई। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण है। जो सतगुरु का बनता है प्यारा, उनका चढ़ता जागा सितारा। अमर आनंद के कर लो भलाई, अमर आनंद के कर लो भलाई। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण। आप मारा उनके, आप मारे उनके समझ में आई। सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण है नेकी कमाई, सतगुरु शरण है। प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ आई होगी शायद। ये समझ आ गई होगी कि जो सतगुरु का बन जा प्यारा, जो सतगुरु का प्यारा बन जाता है, उनका चढ़ता जाता सितारा, उनका सितारा हमेशा चमकता रहेगा।
और आपने ये सुना भी होगा, कहावत भी सुनते होंगे कि उसका फलां इंसान का सितारा चढ़ा हुआ है। सितारा उसी का चढ़ेगा जो सतगुरु का प्यारा होता है, और जो दर दर भटकते हैं उनका सितारा हमेशा एक बार चढ़ता है, एक बार डूबता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे होता है, वो कभी आगे पनप नहीं पाते। इसलिए आप सभी को क्या करना है, वो फैसला आपके हाथ में है। अभी अगर तुम सभी एक रास्ता अपना कर चलते हो और अपना काम निष्ठापूर्वक करते हो, जो भी काम आपको मिला है उस काम को निष्ठापूर्वक करो, भटको ना, तो आपका सतगुरु आपके उस काम में ही बरकत करागे और आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ है, आपकी जान है कि तुम अपनी समझ में क्या समझते हो, क्या जानते हो। मैंने तो हमेशा आपको यही बताया है कि जो भी कहा जाता है वो तुम्हारे हित के लिए है, यहाँ अपने लिए नहीं। अपने लिए तो केवल एक ही है, तुम्हारी बुराई है वो मुझे दो और यहाँ की अच्छाई है वो आप लो। अब प्रकृति क्या करती है, प्रकृति तुम्हारी बुराई लेती है और अच्छाई आपको देती है। इसलिए प्राकृतिक आवाज़ है वो क्या करेगी, वो आपकी बुराई लेगी और अच्छाई आपको देगी। इसलिए अच्छा बनना है, बुरा बनना है, ये आपके हाथ में है। तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। लेकिन कई बार यूँ कह देते हैं कि परमात्मा की रजा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो परमात्मा किसी शराबी को शराब क्यों पीने देता है? परमात्मा किसी इंसान को बुरे कर्म क्यों करने देता है? इसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो आपको पता लगेगा कि हकीकत में ये बात सही है कि जब एक इंसान बीड़ी पीना सीखता है, बड़े गौर से सुनना है, पहली बार किसी दोस्तों ने कहा, किसी रिश्तेदार ने कहा कि लीजिए एक बीड़ी की घूंट मार लीजिए या सिगरेट पी लीजिए। उसने पहली बार पिया तो उंगलियों में उसने पकड़ा। जब उसने पकड़कर पीना शुरू कर दिया तो उसके बाद में जब वो तंग होने लगा तो कहने लगा कि मैं अभी छोड़ना चाहता हूँ। और पहली बार जब बीड़ी की घूंट मारी या सिगरेट पिया तो पहले अंदर से आवाज़ आई कि मत ऐसा काम मत कर, मैं पवित्र हूँ, मुझे अपवित्रता की ओर मत ले जाओ। लेकिन इंसान ने माना नहीं। कहना किसका माना? बाईं ओर वाले का, संसार वाले का कहना माना, परमात्मा वाले का नहीं। एक इंसान शराब पीने लगा, सबसे पहला उसने शराब पीना शुरू किया, रिश्तेदार आ गया, कोई भाईचारा आ गया या दोस्त आ गए, उनने कहा लीजिए एक पैक तो लीजिए। वो लेने लगा तो पहले एकदम से मना हुआ, ऐसे कहा कि नहीं नहीं मेरे अंदर मत डालो ऐसी चीज़। लेकिन उन्होंने धक्का किया। वो कहता है क्या करें, रिश्तेदार ने कह दिया, क्या करें, भाईचारे ने कह दिया। तो फिर उसने पीना शुरू कर दिया। मांसपेशियाँ उसकी आदी बन गई। ये हमारा मन है, मन ने उसको पकड़ लिया। फिर जब ज़्यादा शराब पीने लगा तो वो छोड़ने की कहने लगा। तो वो कहता है कि पहले तैने मेरा कहा नहीं माना, अब मैं तेरा नहीं मानूंगा। यानी पहले मन ने कहा कि मत मेरे अंदर ऐसी चीज़ डाल, और जीव ने धक्का किया अपने परिवार, रिश्तेदार या अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर। तब कहता है कि अब तू उनसे छुड़वा ले, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या निकला कि पहले मैंने उनके साथ धक्का किया, फिर उसके बाद कहा कि अब परमात्मा की रजा के बिना पता तक नहीं हिलता। अगर तू छोड़ना ही चाहे तो परमात्मा चाहेगा तो छूटेगी, नहीं नहीं छूटेगी। अगर परमात्मा के कोई समर्पित है, वो अगर शराब पीना या बीड़ी पीना शुरू कर दे तो वो उसको नहीं पीने देगा। वो पीते ही उल्टी हो जाएगी या कुछ और कुछ हो जाएगा। इस प्रकार दोनों बातों को देखना है कि पहले क्या थे और अब हम क्या हैं। इस प्रकार अब फैसला तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम इसका क्या फैसला करते हो। तो प्यारी साध संगत जी, अब आज का सत्संग संपन्न हुआ।